नमस्कार सभी जनों को। मैं डॉक्टर निखिल वशी हूं और आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और फिर ध्यान करवाऊंगा। आज 26वां दिन है अपने 40 दिनों के इस कार्यक्रम में ध्यान के। और मुझे खुशी है आप सब लोगों को देखकर। कृपया अगर आप अपने वीडियोस भी ऑन कर दें तो मैं भी देख पाऊंगा आप लोगों को। और मेरी आवाज ठीक से आप तरफ पहुंच रही है तो या तो चैट में लिखे या तो ऐसी साइन कर दीजिए। थैंक यू शशि जी। और ज्यादा समय न लेते हुए मेरे ख्याल से अब शुरू करना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ समय गंवा चुके हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। आशा करता हूं आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। यस डॉक्टर। मैं बहुत आभारी हूं डॉक्टर न्यूटन सर और डॉक्टर लक्ष्मी मैम का, जिनसे मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। और क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के सभी आचार्यों का और ट्रेनर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं। 40 दिन के इस कार्यक्रम में 25 दिन गुजरे हैं और मैंने भी बहुत कुछ इसमें सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप आज यहाँ उपस्थित हैं और ध्यान की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 25 दिनों से। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हुए हैं। किसी ने पहले शुरुआत की है, किसी ने बाद में शुरू की है, लेकिन हम सबकी दिशा एक ही है। हम सबकी यात्रा पर, इसी यात्रा पर प्रगति करते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। मेरा आज का विषय है अद्वैत, यानी कि वननेस। तो ये अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, ये पहले जाने तो हमें मालूम पड़ जाएगा अद्वैत क्या है। द्वैत यानी कि दो या ज्यादा। अद्वैत यानी कि जो दो नहीं है, एक ही है। द्वैत में दो या ज्यादा होते हैं जिसमें अलगाव होता है, सेपरेशन होता है। और अद्वैत वो है जिसमें सब एक है, सब जुड़े हुए हैं और एक ही में से आए हुए हैं। हम जीवन में बहुत सारी मान्यताएं लेकर चलते हैं खुद के बारे में। मैं ये हूं, मैं परिवार से हूं, मैंने ऐसा किया है, मैंने इतना धन कमाया है, मैंने इतना काम किया है, इतना नाम किया है, वगैरह वगैरह। दूसरों के बारे में भी हम कुछ ऐसा ही मानते हैं और दुनिया की हर चीज के बारे में अपनी एक राय होती है। लेकिन जो हम मानते हैं वो क्या हमेशा सच होता है? जब हम अपने आप को और औरों को अलग समझते हैं तब वो द्वैत है। हम मानते हैं कि हम अलग हैं, पर क्या ये सत्य है? मानना और जानना, ये दो में अंतर है। मानना हमारी मान्यता से आता है, जो हमारे और दूसरों के अनुभवों से हम बनाते हैं या सबकॉन्शियसली बनता है, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। जानना सत्य के ज्ञान से, ट्रू नॉलेज से आता है। मैं सच में क्या हूं और मैं अपने बारे में क्या मानता हूं, इसमें अंतर होता है जब तक मुझे सच क्या है ये पता नहीं होता। जो सच होता है वो कभी बदलता नहीं। तो आइए हम देखते हैं सत्य क्या है। यहां हम क्या देख रहे हैं? मिट्टी के बर्तन हैं जो अलग अलग आकार के हैं, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि कप है, दिया है, मटका है, सुराही है, किटली है, फ्लावर पॉट है, वगैरह अलग अलग नाम हमने दिए हैं।
लेकिन ये सब किसके बने हुए हैं? मिट्टी के हैं ना, तो इसका मूल तत्व मिट्टी है। और ये ऐसे बनते हैं, और कोई इसे बनाने वाला भी है, जिसे हम कुम्हार कहते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? सोने के गहने हैं, जिनके अलग अलग नाम है, जैसे कि एक कड़ा है, कान की बाली है, कंगन है, सोने की चेन है। यह सब किसके बने हुए हैं? सोने के। इनका मूलभूत तत्व है सोना, और इनका भी कोई बनाने वाला है, जिसे हम सुनार कहते हैं, है ना। इस चित्र में हम देख रहे हैं कृत्रिम हाथ है, कृत्रिम पैर है, ये भी कोई मटेरियल से बने हैं। इसका भी कोई बनाने वाला होना चाहिए, जिसने इन्हें डिजाइन किया होगा, किसी मशीन पे बनाया होगा, है ना। यहाँ जो व्यक्ति है, उसे किसने बनाया है? हमें किसने बनाए हैं? और हम किससे बने हैं, और हमें किसने बनाया है? जब कोई परिणाम होता है तो एक कारण होना चाहिए। जब कोई सर्जन होता है तो एक सर्जक होता है। जब कोई रचना होती है तो एक निर्माता होना चाहिए। हमारा सर्जक कौन है? हमारा सर्जक कैसा है? आइए हम देखते हैं। हम क्या है? हम नॉर्मली मानते हैं कि हम इस शरीर में हैं, हम इस शरीर है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है। मन में विचार है, भावनाएं हैं, बुद्धि है हमारे, इसमें हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन सत्य क्या है, ये देखते हैं हम। हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा, इस पर ध्यान किया और जाना। इस ज्ञान को हमें वेद और उपनिषदों में दिया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है, और बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जिसमें हमारी सच्चाई क्या है वो बताया गया है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है। उसी से ब्रह्मांड निकलता है, उसमें ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, और उसमें ब्रह्मांड सांस लेता है। ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि हम भी ब्रह्म से बने हैं। जैसे बर्तन मिट्टी से, गहने सोने से बने हैं, ऐसे हम ब्रह्म से बने हैं। यानी कि आप ब्रह्म से बने हैं, मैं ब्रह्म से बना हूं। सारा जगत, जिसमें सारे इंसान, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, वायु, सभी ब्रह्म से बने हैं। हम सब एक हैं। हम अलग दिखते हैं, मगर हमारा तत्व एक ही है, वह ब्रह्म है। हम सब जुड़े हुए हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक महासागर है और उसमें लहरें उठी हुई हैं। हम सब इन लहरों को अलग अलग देख सकते हैं, हम इनको नाम भी दे सकते हैं। इनका अलग अलग अस्तित्व होता है कुछ पल के लिए। ऐसे हम लहरें हैं ब्रह्म के महासागर में। हम उठते हैं और फिर मिल जाते हैं ब्रह्म से। तो ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, और एक निराकार उपस्थिति है, जिसे हम फॉर्मलेस प्रेजेंस भी कहते हैं। उस निराकार से आकार पैदा होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं। ये ब्रह्म प्रेम, सत्य, चित और आनंद है, और इसी ब्रह्म से हम भी आए हैं। सो हम भी प्रेम, सत्य, चित और आनंद के रूप हैं। ऐसे और महावाक्य भी है। तत्त्वम असि, जो छांदोग्य उपनिषद में कहा है, तुम वो हो। वो यानी कि ब्रह्म। बृहदारण्य के उपनिषद में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं। हमने ये भी देखा सर्व खलु इदम ब्रह्म। ऐसे एक और वाक्य भी है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जो हमें बताता है हम क्या है। तो आइए हम आधुनिक विज्ञान क्या कहता है ये भी देख लें।
आइंस्टाइन बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने ये इक्वेशन दिया, E इज इक्वल टू mc², यानी कि E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M इज फॉर मास, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा, और मास यानी कि पदार्थ एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। पदार्थ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से पदार्थ बनते हैं। उन्होंने कहा है एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इट इज टू इट। सब ऊर्जा है और इतना ही सब है। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। हमें जो वास्तविकता बनानी है, उस वास्तविकता की फ्रीक्वेंसी हम अपने अंदर लाए तो हम वो वास्तविकता क्रिएट करते हैं। इट कैन बी नो अदर वे, ऐसा उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये फिलोसॉफी नहीं है, ये फिजिक्स है। सो भौतिक दुनिया निर्जीव और सजीव पदार्थों से बनी है, जैसे कि ठोस, तरल पदार्थ, गैस, प्लाज्मा, जो अल्टीमेटली जब हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो परमाणु से और बने हुए हैं। और हमारा सजीव शरीर भी अंग और कोशिका से बने हैं, और कोशिका में भी प्रोटीन्स होते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स के बने हैं, जो भी फिर एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हैं, जिसमें ऊर्जा है। तो क्वांटम भौतिक विज्ञान भी यही कह रहा है, सब अणु और परमाणु से बना हुआ है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। सब में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और उससे भी आगे चलेंगे, डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक ऊर्जा का क्षेत्र है जो हम ब्रह्म कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने जिसे ब्रह्म कहा है। और ये ऊर्जा के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि वेव्स होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं और एम्पलीट्यूड होता है। तो क्वांटम फील्ड है, एक चेतना क्षेत्र है, ऐसा क्वांटम फिजिक्स कहता है। और इस चेतना क्षेत्र में हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। वो कैसे, हम आगे चल के देखेंगे। ये दिखाता है कि सब एनर्जी की वेवलेंथ से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि गामा रे से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं और शॉर्ट वेव होते हैं। जो पास पास में तरंगे हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं, जो दूर दूर तरंगे होती है लॉन्ग वेव होती है, जैसे रेडियो वेव्स उसमें आते हैं। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो जो लाइट है हम देख सकते हैं, जैसे एक सफेद लाइट होती है, उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 रंग दिखते हैं, ऐसे वो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे कहते हैं, और हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाहर भी ऐसा कुछ है जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, और हम कान में भी जो सुन सकते हैं, ध्वनि की तरंग है, उसमें भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का ही सुन सकते हैं, और उससे भी कम सुनते हैं। लेकिन उसके कम और उससे ज्यादा भी सुनने की तरंगें होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके परे भी कुछ है। जो हम देखते हैं उतना ही सत्य नहीं है, उसके परे भी कुछ है। तो हम सोचते हैं हम क्या है, तो हम शरीर में है, हमारे मन और बुद्धि भी है, लेकिन हम सच में आत्मा है, जो इस शरीर में है, जो इस मन को चलाती है, जो इस बुद्धि को चलाती है, जो इस शरीर में है और शरीर को भी चलाती है। एक जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कितना फर्क है, सिर्फ उसमें से ऊर्जा जो आत्मा है वो निकल जाती है। 1 मिनट पहले जीवित था, 1 मिनट के बाद में मृत्यु हो गई। फर्क सिर्फ उतना है कि आत्मा चली गई बाहर। तो वो हम वो आत्मा है, और वो हम चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, एनर्जी और विजडम का ट्रायड जिसे कहते हैं। चैतन्य, ऊर्जा और प्रज्ञा के हम बने हुए हैं। और आप जानते हैं हम हमारे ऊर्जा शरीर होते हैं, भौतिक शरीर है जो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश में होता है, और हमारी ऊर्जा का शरीर भी होता है जिसमें 4 और लेयर्स होते हैं, 4 और सतहें होती हैं। और ऐसे हमारे शरीर में, ऊर्जा के शरीर में नाड़ियां होती हैं और चक्र होते हैं जो जॉइंट्स होते हैं। तो एक एनर्जी चैनल सब चक्रों में मिलते हैं, और पूरे शरीर में, ऊर्जा शरीर में एनर्जी फिरती है, और जहां जहां ब्लॉक होते हैं वहां पे वो रुक जाती है, और हम जब हील करते हैं अपने आप को तब वो ब्लॉक खुल जाते हैं। इस चित्र में दिखाते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को किरलियन फोटोग्राफी से देख सकते हैं, और उसमें अलग अलग कलर्स हमें दिखते हैं। हमारी जो भावना है, जो फीलिंग्स हमें है, उसके मुताबिक ऊर्जा के कलर्स दिखाई देते हैं।
तो ये जब आर्टिस्टिक भावना होती है तो उसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर ऐसा दिखता है। जब हम प्रेम की भावना अनुभव करते हैं तब ऐसे पिंकिश कलर दिखता है। और जब एंड्योरेंस, सहनशीलता की हम फील करते हैं तब ऐसे ग्रीनिश कलर दिख रहा है। तो हम अपनी ऊर्जा को देख भी सकते हैं एक स्पेशल कैमरा की मदद से। तो ये भी बताता है कि हम सदैव अपनी ऊर्जा को बाहर भेज रहे हैं। हमारा एक ऊर्जा का फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और ये सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, ये पत्ते में भी ऐसी ऊर्जा है और जो फोटोग्राफी से हम देख सकते हैं, राइट। सो ये सभी जीवित व्यक्तियों में, सभी जीवित प्राणियों में ऐसी ऊर्जा है और सब हम देख सकते हैं। वैसे ही जैसे हमारे इमोशंस भी ऊर्जा है और इसके अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं, जैसे कि शेम और गिल्ट और एपैथी और ग्रीफ, फियर, डर और गुस्से वगैरह, प्राइड, एरोगेंस वगैरह जैसे हम फीलिंग करते हैं सॉरी, तो हमारी ऊर्जा कम होती है, हम लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। और जब हम एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस उस ऊर्जा में होते हैं, जब हम ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, हैप्पीनेस, शांति, प्रेम, कंपैशन, तो हमारी ऊर्जा ज्यादा होती है। और ये जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, परमात्मा की, ब्रह्म की जो ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, ऐसे हम परमात्मा की ऊर्जा के पास पहुंचते हैं। वैसे हमारे ब्रेन में भी, मस्तिष्क में भी एनर्जी वेव्स होते हैं जो अलग अलग बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा ऐसे उसको नाम दिया गया है। तो ये तरंगे जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो हम जागृत अवस्था में होते हैं, जब रिलैक्स होते हैं तो अल्फा स्टेट में होते हैं। हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं तभी 4 से 8 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो थीटा वेव्स में होते हैं। और जब हम सो जाते हैं तब 0.1 से 4 हर्ट्ज तक की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जब जो लोग बहुत मेडिटेट करते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत उठी होती है, वो गामा स्टेट में भी जाते हैं, जहां पे वो हाइटेंड अवेयरनेस का स्टेट जिसे कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हमारी ऊर्जा है, किसी भी, सपोज एक फीलिंग की ऊर्जा है, एक सोच, क्योंकि हमारे विचार भी ऊर्जा की तरंगे हैं। तो जब जिसे इसे ऐसे वेव फॉर्म में देखा जाता है, तो ये एक साइकिल हो गई। और जब एक साइकिल होती है, उसका साथ में अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो उसके सामने भी कुछ ऐसी साइकिल वाला कुछ वाइब्रेशन आता है, तो दोनों जुड़ जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो जो हम बाहर भेज रहे हैं, जो ऊर्जा, उसी ऊर्जा हम बाहर से वापस मिलती है हमें, तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम ऐसे व्यक्ति जो जिसमें भी गुस्सा है, वो व्यक्ति और हमारा गुस्सा सामने मिलकर और भी बढ़ जाएगा। अगर हम प्यार भेज रहे हैं बाहर, तो जिस व्यक्ति में प्यार है उसकी ऊर्जा भी हमारी ऊर्जा से मिलेगी और प्यार बढ़ता है, राइट। तो जब अपोजिंग ऊर्जा होती है तो डिस्ट्रॉय होता है, जब सिमिलर ऊर्जा होती है तो रेज होता है। तो ऐसे ऊर्जा के तरंग, ये ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं, जिसे साउंड के एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। जिसकी जब हम उसे स्ट्राइक करते हैं तो ऐसे ऊर्जा की तरंगे बाहर जाती है। और ये ऊर्जा का प्रतिध्वनि कैसे मिलता है, जब हम एक इसको स्ट्राइक करते हैं ट्यूनिंग फोर्क को, तो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जो उससे दूर है, अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी का बना हुआ है तो वो भी बजने लगता है बिना कुछ कांटेक्ट किए हुए। तो इसका मतलब इसकी तरंगे यहाँ पर जा रही हैं और इसको भी वो वाइब्रेट कर रही हैं, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। तो ये रेजोनेंस इज एन इंड्यूस वाइब्रेशन, हमारा वाइब्रेशन किसी और में वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें साउंड का दिखाया गया है, लेकिन हमारी ऊर्जा, हमारी जो फीलिंग्स होते हैं वो भी वैसे ही औरों में इमोशंस प्रोड्यूस करती हैं। और ये जो एक ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक किया है, उसकी जो तरंग जा रही हैं वो उनके साथ ही मैच करेंगे जो सेम फ्रीक्वेंसी पे है, और जो दूसरी फ्रीक्वेंसीज पर है वो उसके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हम क्या बाहर भेज रहे हैं, वो अगर हम अवेयरनेस से देखें और सतर्कता से हम क्या भेज रहे हैं उस पर ध्यान दें,
तो हम ऐसी ऊर्जा बाहर भेजेंगे जो वैसी ही ऊर्जा में वापस मिलेगी। मेरी ऊर्जा जो औरों की तरफ जा रही है, औरों की ऊर्जा जो मेरी तरफ आ रही है, और मेरी ऊर्जा जो इस परमात्मा की ओर जा रही है, और परमात्मा की ऊर्जा तो मेरी ओर आ रही है, उसमें रेजोनेंस हो ऐसा हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। अब्राहम हिक्स ने कहा है कि एज यू थिंक यू वाइब्रेट, एज यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट। हम जो ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं वही हमारा कर्म भी है, वही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। जो भी हम भेज रहे हैं वो वापस आता है। एज यू सॉ सो शैल यू रीप, ऐसे और जगह पे भी कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसकी वजह से ये इसका मूलभूत कारण है कि हम ऊर्जा हैं और ऊर्जा बाहर भेजते हैं और वो वापस आती है। तो इस निराकार उपस्थिति जो फॉर्मलेस प्रेजेंस है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका जो क्षेत्र है जिसमें हम हैं, उससे कैसे जुड़ सकते हैं हम? शरीर में बहुत मजबूत चुंबक होते हैं। हम सोचेंगे कि हमारा मस्तिष्क के एरिया में बहुत तेज चुंबक होगा, वो तेज चुंबक है, लेकिन उससे भी ज्यादा और तेज चुंबक है हमारे हृदय में। हमारे हृदय में जब प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, भक्ति, समर्पण और श्रद्धा की भावना होती है, वो सब हम बाहर भेजते हैं। जब हम प्रेम प्रभु के लिए करते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। जब हम सरेंडर करते हैं प्रभु को, वो समर्पण होता है। जैसे साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। तो जब हम में पूरी श्रद्धा होती है, फेथ होता है परमात्मा के ऊपर, तो हमारे वाइब्रेशन कितने ऊपर होंगे और हम कैसे परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं वो आप जान सकते हैं इससे। संत कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानो कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने भी अपने अनुभव से कहा है, उन्होंने एक्सपीरियंस से कहा है, और वो एनलाइटन सोल थे, बहुत उच्च आत्मा थी। तो उन्होंने बताया कि प्रेम से प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं हम। कितने भी इंफॉर्मेशन हम गेन करें, कितने भी पुस्तक पढ़ें, कितना भी हम मेंटली डायलॉग करें और लोगों के साथ, लेकिन दिल से हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक गाना मुझे इधर याद आ रहा है, बहुत पॉपुलर है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो इससे हम ऊर्जा के तौर पे कैसे देख सकते हैं कि प्यार है, सकारात्मक भावना है, और मौजों की रवानी मतलब ऊर्जा की तरंगे हम भेज रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। और ये तेरी मेरी कहानी है, मेरी आपकी, मेरी और प्रभु की, और आपकी प्रभु की, और सबकी एक दूसरे की वही कहानी है कि हम क्या भेज रहे हैं और क्या रिसीव कर रहे हैं। तो जब भी ये गाना सुने आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च क्या हो रही है ये भी यही बता रही है। एक जर्मनी में रिसर्च हुआ था, उसमें उन्होंने देखा कि डर की ऊर्जा से इतना छोटा फील्ड होता है हृदय के आजू बाजू में, और प्रेम की ऊर्जा से इतना बड़ा फील्ड है। उस स्टडी में ये पाया गया है कि सामान्य व्यक्ति 20 फोटोन की ऊर्जा बाहर भेजता है, और जो व्यक्ति ध्यान करता है नियमित तरीके से और अपने अनाहत चक्र पर प्रेम और प्रकाश का मेडिटेशन करता है, वो 1 लाख फोटोन ऊर्जा बाहर भेजता है और औरों को भी अपलिफ्ट करता है, औरों को हील करने में मदद करता है। हमें भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। हम परब्रह्म के अंश हैं। हम चेतना, ऊर्जा और प्रज्ञा है। हम एकता के क्षेत्र में हैं। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। ईश्वरीय चेतना के साथ संबंध की चाबी हमारी भावनाएं हैं। हम इमोशंस के साथ प्रभु को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं वो फीलिंग्स है, सिर्फ शब्द नहीं है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ बने हुए होने के लिए। मैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और सब टीचर्स, आचार्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक अनाउंसमेंट जो है, सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फरवरी 2023 में होगा। वो आप क्यूएलई ग्लोबल पर जाकर या इस फोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। और आइए अब ध्यान करते हैं। आपने देखा, ध्यान से हम अपने आप से और अंदर जो ईश्वर है उससे जुड़ते हैं,
और बाहर भी कुछ ऊर्जा भेजते हैं, तो तैयार हो जाए। एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, जो बहुत ठंड या गर्म ना हो। जमीन पर आसन लगाकर अगर बैठे हैं तो पैर एक दूसरे के साथ में सुखासन में बैठ जाएं। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर को क्रॉस कर लें, अपने चश्मे उतार लें अगर पहने हैं तो, आंखें बंद कर लें। तीन लंबी सांस ले और धीरे धीरे छोड़िए, और जैसे आप छोड़ते हैं उसके साथ में सब चिंता, टेंशन सब उसके साथ में बह जाने दीजिए बाहर। आप हल्के फूल हो जाएं। और उसके बाद में अपना ध्यान अपनी उंगलियों को भी जोड़ लें और अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग जारी रखें। अपना ध्यान सांस पर ही रखें। अपने श्वास को नाक से अंदर जाते देखना है और बाहर आते देखना है। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन में विचार आएंगे, उसे सिर्फ देखिए। अपना ध्यान फिर से सांस पर ले आइए। नॉर्मल स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास जैसे हम करते हैं वैसे ही करते रहें। अपने आप को परमिशन दें कि आप अंदर डीप में चले जाएं धीरे धीरे। आप सुरक्षित हैं। विचार आते हैं तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। सिर्फ उन्हें देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। फिर से अपना ध्यान सांस पर लाना है।
ध्यान करना कोई परीक्षा नहीं है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सब कुछ छोड़ देना है कुछ मिनटों के लिए। शांति से, प्यार से सांस को देखते रहें। जो भी अनुभव हो रहा है उसे सिर्फ देखना है, उससे उठना नहीं है। हम सिर्फ एक हिस्सा है। धीरे धीरे विचार कम हो जाते हैं। एक शांति का अनुभव होता है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ हूँ। मैं सब देख रहा हूँ।
अगर विचार में खो जाते हैं तो अपना ध्यान फिर से सांस के ऊपर ले आए। अपने सांस से बने रहिए, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते रहें।
में अगर विचार आते हैं तो उनको कुछ देर के लिए बाजू में रख दें। उनके साथ जुड़ना नहीं है। उनको बह जाने देना है। फिर से सांस पर ध्यान देना है। अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखना है और कुछ नहीं करना। परम शांति का अनुभव करें। स्थिरता का अनुभव करें। सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहना है। अंदर जाते देखना है, बाहर आते देखना है।
कुछ समय और हम आनापानसति करते रहेंगे, अपने सांसों पर ध्यान रखे रहेंगे। कुछ समय के लिए अपने सांसों के साथ ही बने रहें।
अब हम अद्वैत के ऊपर ध्यान करते हैं, अपने आत्म स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा सही स्वरूप क्या है? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं अपना मन हूँ? क्या मैं अपनी भावनाएं, इमोशंस हूँ? क्या मैं अपने विचार हूँ? मैं क्या हूँ? जो मैं देख सकता हूँ, जिसका मैं अनुभव कर सकता हूँ, जो मुझसे अलग है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो ये सब देख रहा है। मैं दृष्टा हूँ। मैं ये शरीर में हूँ, पर ये शरीर नहीं हूँ। ये तन मेरा है, पर मैं ये तन नहीं हूँ। भावनाएं, फीलिंग्स मुझ में हैं, पर मैं ये भावनाएं नहीं हूँ। मैं इन्हें अपने भीतर देख सकता हूँ, इसलिए मैं इनसे अलग हूँ। ये मुझ में है, पर मैं ये नहीं हूँ। मैं इनका दृष्टा हूँ। मैं परब्रह्म का अंश हूँ।
ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। मैं उस पिता की संतान हूँ जो हर कहीं है, जिसने सब कुछ बनाया है। मैं उससे ही बना हुआ हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर प्रेम का महासागर उछल रहा है। मैं अपने आप को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं सभी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं परब्रह्म से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं सत हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं सत हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मुझ में बहुत सारा आनंद भरा हुआ है। आई एम वेरी ब्लिसफुल। मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। मैं प्रेम स्वरूप परम कृपालु परमात्मा का अंश हूँ। मैं कॉन्शियसनेस हूँ। मैं ऊर्जा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा के चैतन्य, ज्ञान और सजगता के महासागर में एक लहर हूँ।
सबसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। सब एक हैं। सब परमात्मा के अंश हैं। मैं इस प्रेम के महासागर में और गहराई में जा रहा हूँ। मेरी चारों ओर प्रेम का महासागर लहरा रहा है। मैं प्रेम के इस महासागर में पिघल रहा हूँ, घुल मिल रहा हूँ। मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं असीम हूँ। मैं अनादि हूँ। सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। मैं ईश्वर का हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं आनंद विभोर हूँ। अपने हृदय में प्रेम का सागर भरे हुए हूँ, जो मेरी चारों ओर छलक रहा है। मैं परमात्मा से एक हूँ। उसकी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। उसकी उंगली पकड़कर मैं भवसागर पार कर दूंगा। प्रभु जी मेरे साथ बने रहें हमेशा। मैं हमेशा आपके साथ बना हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। पूरे भक्ति भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपका ही अंश हूँ, आपका बच्चा या बच्ची हूँ। आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे प्रभु जी। हम सब परमात्मा की संतानें हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब प्रेम स्वरूप हैं।
हमेशा हमारे साथ है, हमारे बाहर है और भीतर भी है। एक मिनट हम और बैठेंगे इसी तरह। मैं 5 से 1 तक गिनती करता हूँ। धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। 5, उसी प्रेम को अनुभव करते हुए वापस आ रहे हैं। 4, इसी आनंद को बनाए रखते हम वापस आ रहे हैं। 3, 2, और 1। जब आप तैयार हो तो अपने हाथ हथेलियों को मलिए और अपनी आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से आंखों को खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप में से कोई चाहे तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। हाँ, कमलजीत जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं एक वर्ड मेरे बहुत दिमाग में बार बार आ रहा है, इंटरस्टेलर। ओके। बहुत ही मुझे नहीं पता क्या नाम दूं, टेक्निकल बोलूं या मतलब ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्पेसशिप में बैठी हूँ और कहीं दूर, इंटरस्टेलर मूवी में जैसे बिल्कुल होता है ना वैसा ही। और ये जो वाइब्रेशन आपने पहले
प्रेजेंटेशन के थ्रू जो समझाया, वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा बैठा कि वो मेडिटेशन में फेस का लेफ्ट हैंड साइड इतना ज्यादा हीटअप हो गया, इतना हीटअप हो गया कि मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ से शायद ब्लड आ जाएगा या पता नहीं क्या, मतलब कोई लावा आ जाएगा बाहर, इतना ज्यादा फ्लश हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे। और अब मुझे लगता है ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी, ये एक्चुअली मैंने फील किया आज, बहुत बहुत क्लोजली फील किया है। और सबसे बेस्ट पार्ट था आज का म्यूजिक, जो कि मेडिटेशन की स्टेज को धीरे धीरे इस लेवल पे लेके जा रहा था कि एक मोमेंट पे जब आपने, जैसे ही आपने कहा ना आइए अब हम वननेस का एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे ठीक पहले मैंने देखा कि मैं ऐसे जैसे इंटरस्टेलर स्टेट में हूँ। और जैसे वो शायद आपने एक इमेज देखी होगी माइकल एंजेलो का है जिसमें फिंगर टू फिंगर टच करते हैं, एंड इट्स Right. अ यूफोरिया। Yes. And I felt my finger touching with somebody's finger. And और immediately उसके बाद जैसे ही आपने ये बोला, एकदम से दिमाग में आया यूफोरिक, यूफोरिया। और उसके बाद आपने कहा चलिए आइए अब वननेस, शायद मेरे लिए वही वननेस था। मैं शायद कहीं ना कहीं मिल आई हूँ जिनसे भी लिखा था मेरे लिए मिलना था। बहुत 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 ही आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली ब्लिसफुल। मतलब वो जो फ्लशिंग फेस पे फील हो रही थी, ऊर्जा फील हो रही थी, वो तो अनएक्सप्लेनेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड द वे Thank you यू so much to you. एक्सप्लेन, एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग थ्रू वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज। हम हमेशा बोलते हैं ना अपनी वाइब्रेशन हाई रखिए। मैंने अक्सर ये सुना है, मुझे भी बोला जाता है कि तुम लो वाइब्रेट कर रही हो, तुम लोअर एनर्जी पे जा रही हो, वाइब्रेशन हाई रखो, एनर्जी हाई रखो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेक्निकली वो जो वो लॉजिकल ब्रेन होता है ना, वो हमेशा लॉजिक मांगता है कि क्यों रखें भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो आपने आज समझाया ना, वो बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू Thank you सो so much, Kamalji ji, for sharing your experience, and मच। thank you so much for being with us. And it was a wonderful experience you had. थैंक यू, Thank you for sharing. थैंक यू। हाँ स्नेहा जी, आप शेयर करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी शायद आएगी। सर नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा ध्यान था सर। और थैंक यू। क्यों आज के दिन ध्यान करके, क्योंकि आज दिन भी बड़ा अच्छा है, एकादशी का दिन है। ये जो आपने ध्यान करवाया, ये राजयोग मेडिटेशन के थ्रू बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस की है। तो वही है सर कि मैं ये बताना चाह रही थी या पूछना चाह रही थी कि जैसे हम बार बार रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम एक सोल है, एक एनर्जी है, और उस एनर्जी में प्रेम, हम प्रेम की एनर्जी है, हम हमारे अंदर वो सब कुछ है जो ईश्वर के अंदर है, तो हम ईश्वर के अंश है। उसको महसूस करना, जैसे मेडिटेट जब हम करने बैठते हैं तो कभी तो बहुत अच्छे से हम एक गहराई में जाके उसको हम रियलाइज कर लेते हैं कि वाकई में हम हैं। वो चीज एक उसकी एनर्जी से हम टच कर लेते हैं, अपनी एनर्जी से हम अपने आप को टच कर सकते हैं, हम प्रेम है। और एक एक होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर हम मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मन और जो भी है वो एक समर्पण की स्थिति में अगर नहीं है तो हमें महसूस नहीं हो पाता है। तो ये जो स्थिति है सर, ये बार बार मैं ये देखती हूँ कि अगर किसी को हम ध्यान कराते हैं और उसके अंदर वो समर्पण की स्थिति होगी, और वो उतनी गहराई होगी, उतना ठहराव होगा, तभी हम जाके, जैसे मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो उस प्रेम को महसूस कर पाना, उस प्रेम की एनर्जी को महसूस कर पाना, अदरवाइज नहीं होगा। सही सही है है ना? तो yes.
मैं भी ऐसे करते आती हूँ। तो बस ये है कि सर जागरण की अवस्था में जब हम आंखें खोल के जब हम जीते हैं तो वाकई में जो हम हैं, तो उस भाव को लेके अगर जितनी ज्यादा हमें वैसी शक्ति मिले कि हम प्रेम स्वरूप हैं, तो फिर इतना झिकझक क्यों, इतना भटकाव क्यों? बार बार अवेयरनेस के साथ हमें याद करना है और अपने स्वरूप में आ जाना है। एक यस। नकली जीवन जीने का क्या फायदा है? जो हम नहीं है उसमें बार बार क्यों जाना? तो बार बार अवेयरनेस के साथ अपने प्रेम स्वरूप में आना, अपने शांत स्वरूप में आना, बार बार ये अवेयरनेस के थ्रू ये प्रैक्टिस करते रहने से ही शायद ये सर यस। संभव हो यस, पाएगा। ये प्रैक्टिस से ही होगा। और ध्यान से हम अपने आप वो एक जो दृष्टा भाव आता है, वो ध्यान में ही सिर्फ नहीं रहना चाहिए। जब हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं तभी भी वो दृष्टा भाव रहना चाहिए। हमें वो माइंडफुल रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मूवमेंट्स क्या है, मेरे सोच क्या है, मेरे फीलिंग्स क्या है। वो हर घड़ी अगर हम रख सकें, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। लेकिन वो अवेयरनेस की बात जो आपने कही वो बिल्कुल सच है कि हमें अवेयरनेस रखनी है और वो अवेयरनेस से हमें हर घड़ी जीनी है। नहीं तो हम वो विचारों में भूत में और भविष्य में खींच जाते हैं, तो हम वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को उससे डिटैच कर देते हैं और देखते हैं, फिर जो हम फंक्शन कर सकते हैं दिन में वो करें, क्योंकि वो हम अपने डिसीजन से करेंगे। नहीं तो वो इम्पल्सिवली करते हैं, जब हम वो विचारों में, भूतकाल में, भविष्य में खींच जाते हैं तभी। तो एक अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। और सर तो 2-3 अवेयरनेस धीरे धीरे अब ध्यान से ही बढ़ सकती है। जी, और तो 2-3 सेकंड के लिए सर ऐसा हुआ कि ध्यान के दौरान जैसे आप बता रहे थे कि हम ईश्वर के अंश हैं, और तो उस समय एनर्जी एक इस तरह से काम कर रही थी कि मुझे सिर्फ एक ओम की तरंग बहुत दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। इतनी दूर तक उसमें न्यूट्रल, उसमें कोई ऐसा भाव ही नहीं था कि मैं उसको महसूस कर पाऊं, कि उसमें मैं खोज पाऊं कि ये कौन सा भाव है, उस ओम की एनर्जी में, उस तरंग में कौन सा भाव है, मैं वो नहीं देख पा रही थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर तक और बहुत शक्तिशाली तरीके से फैल रहा है सर। पृथ्वी और ये जगत की उत्पत्ति ही ओम में से हुई है। परमात्मा ने जब फर्स्ट मोमेंट जो हुआ था तभी वो ओम की आवाज निकली थी और आपने उसके साथ कनेक्ट किया। तो ये तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा आपका। उसमें आप अपने आप को भूल गई थी, सिर्फ ओम रह गया था। तो उसी स्थिति में हम जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इसका। बहुत थोड़ी देर के लिए सर, लेकिन ज्यादा मतलब 2 सेकंड का रहा होगा, 2-3 सेकंड का। उतना भी बहुत काफी है अंदर, अपने अंदर वो ऊर्जा करने के लिए। और वो एक्सपीरियंस जो हो गया उससे वो अवेयरनेस रहेगी। तो ध्यान करते रहें हम, और ये ध्यान में रखें कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, उनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा है और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ सारा समय। तो ये एक हमारी यात्रा है, तो उसमें हम चलते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और किसी ने और ने भी, हाँ, डॉक्टर कविता। हेलो डॉक्टर कविता, हाउ आर यू? थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर निखिल। थैंक यू सो मच। आपका इट वाज अ वंडरफुल, आई एम अ फिजिसिस्ट, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन वगैरह आपने बताया बहुत ही ज्यादा अच्छा था। थैंक यू सो मच। आपने मैं कई सारी परीक्षाएं वगैरह दे चुकी हूँ और कई सारे डिग्रीज वगैरह ली हैं। तो आपने इस मेडिटेशन में जब बोला कि ये परीक्षा नहीं है मेडिटेशन, और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। मेरे को उस स्टेटमेंट में इतना ज्यादा एक रोना सा आया। मैंने बोला ये तो हम अपने ही एक वी आर गोइंग टू एन अनकंडीशनल लव, एक स्टेट जो है एक अनकंडीशनल लव वाली स्टेट है, राइट राइट। तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो फिर टेंशन की तो बात ही नहीं है। एंड ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं मेडिटेशन जब भी करती थी तो मैं एक मेडिटेशन उसी हिसाब से करती थी कि अच्छे से कंसंट्रेट करूं, अच्छे से फोकस करूं, और इस बार कुछ अच्छा सा मेरे को वो होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस ऑफ कि हम वननेस में आ गए। पर आपने जब ये बोला तो मैंने बोला कि ये तो हमको कुछ इस तरह करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
So that was a very very opening point for me. उससे मेरे अंदर से काफी कुछ ओपन हुआ और मैं एक ईश्वर की तरफ एक बहुत ही सरल तरीके से मैं इतनी मतलब आंसू मेरे इतने जोर जोर से बहने लगे। मैंने बोला ये तो परमात्मा अनकंडीशनल लव के एक सोर्स है, एक उगम स्थान है और इसमें हम लोग बह रहे हैं। Thank you so very much. It was really Thank you so much for sharing. Wonderful experience you had. Thank you so much. Thank you. हाँ कनक जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर बहुत अच्छा आपने बताया, पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया हम लोगों को। और जैसे Thank you so सबने much. बताया, हाँ सबने जैसे बताया, सबका म्यूजिक बहुत अच्छा था। म्यूजिक के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए और ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा सर, रियली। Thank you so much. Thank you so much. Thank you for sharing and joining us. Thank you. बहुत अच्छा। नीला जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, बहुत एनर्जी फील हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you नीला जी। आपके साथ ध्यान करके बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you so much for sharing. थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है और कुछ शेयर करना है? आई थिंक समय भी हो गया है। हारिका जी। Yes, sir. या डॉक्टर गौरव। Yes, sir. Thank you. थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद कहता हूं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को भी और QLU के सभी आचार्यों का कि इस जर्नी शुरू की है मेडिटेशन की और मुझे भी काफी कुछ सीखने मिल रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।